हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड आप देखते हैं चैप्टर में आपका डाइजेशन सिस्टम एंड अब्जॉर्प्शन में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। दिस वन इज़ अ ग्लैंड चल रहा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स एंड कंप्लीट कर लिया था हमने लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ अ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बताया था। दिस वन इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ओके, एंड इज अ सिचुएटेड। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है इज लाइक एज द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन नेचर है, इसका मतलब है कि इज टू प्रोड्यूस द एंजाइम्स, एंड एंडोक्राइन नेचर है, दैट वन इज अ प्रोड्यूस this one is a hormones, okay, and this one situated in a abdominal cavity below stomach, okay, at the left side. The structure of pancreas, this one is a leaf like structure, okay. अब ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की सेल्स देखेंगे और सेल्स के अलग अलग कैटेगराइज है कौन सी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, ओके। दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पैनक्रियाज, ओके। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं दिस वन इज अ फर्स्टली दिस वन इज अ डक्ट, है ना, डक्ट है। डक्ट होने का मतलब है दिस वन एक्ट लाइक एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। दिस वन इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट, ओके, पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके अंदर छोटी छोटी और डक्ट्स आपको दिखाई दे रही है, ओके। दिस वन ऑल्सो अ डक्ट, एक एक डक्ट्स का नाम मैं आपको बताऊंगी, ओके। एंड अब इसके बाद ये आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, सो दिस वन इज अ ब्लू कलर पार्ट। ब्लू कलर पार्ट को हम यहाँ एनलार्ज करके देखेंगे। दिस वन इज योर एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द योर पैनक्रियाज, ओके। पैनक्रियाज में दो टाइप के पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट, इसीलिए हम इस ग्लैंड को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ओके। अब जो ये एंडोक्राइन पार्ट है, नेम इज द एंडोक्राइन पार्ट इज islet of Langerhans, okay. This one is a islet of Langerhans. Islet of a Langerhans, this one situated at the edge of, at the किनारे भी प्रेजेंट है at the pancreas, है ना, and this one is the acini, okay. Acini, this one situated at with the duct, यानी कि हम कह सकते हैं ये पोर्शन हमारा कैसा है, एक्सोक्राइन नेचर का है। नेचर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है एसिनी, पैनक्रियाटिक एसिनी, एंड इसलेट ऑफ अ लैंगरहैंस एक्ट लाइक एज एंडोक्राइन, क्लियर। अब देखिए ये है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, इसमें एक डक्ट आपको और आती हुई दिखाई दे रही है। दिस वन इज अ कॉमन बाइल डक्ट, ओके। याद करिए डायग्राम को, इस पे हम लिवर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो आपकी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, दिस वन इज टू डक्ट्स, एक लेफ्ट हेपेटिक लोब से आती है, एक राइट हेपेटिक लोब से आती है, ओके। एंड ये हो गया लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ लिवर। इसके बाद एक गॉल ब्लैडर से भी डक्ट आ रही है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। दिस वन इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ओके। ये अब ध्यान से समझेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। दिस वन इज अ सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही है, इसको बाइल डक्ट भी कह सकते हैं, सिस्टिक डक्ट। एंड ये हो गई आपकी राइट हेपेटिक डक्ट और ये हो गए लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो कि लिवर से आ रही है। ये जहाँ पे मिलती है उनका उसका नाम होता है कॉमन
हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं नेम इज द कॉमन बाइल डक्ट। ओके, तो ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आपकी ओपन होती है एट द पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब ये वाली डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है, द नेम इज कन्वर्टेड हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, दिस वन इज द हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, डक्ट है, ओपनिंग है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ होगा। इस कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्पिंक्टर्स होते हैं। नेम इज द स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, नेम इज द स्पिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, स्पिंक्टर ऑफ ओडी के साथ साथ ये वाली डक्ट देखिए, कॉमन बाइल डक्ट जो पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रही है, तो इसके लिए भी कोई स्पिंक्टर चाहिए होगा कि फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। यस, यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है। नेम इज द स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, BOYDEN। ओके, दिस वन। अब आ जाते हैं एक्नी एरिया। ओके, दिस वन इज अ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ योर पैनक्रियाटिक। अब ये जो देखिए, ये डक्ट जो है, जो कॉमन पैनक्रियाज में जो डक्ट पैनक्रियाज से आ रही है, और ये पार्ट है ड्यूडेनम पार्ट के ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो ये डक्ट ड्यूडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ओपन हो रही है। वो डक्ट जो डायरेक्टली ओपन होती है, दो टाइप के डक्ट्स होते हैं पैनक्रियाज में। वो डक्ट जो डायरेक्टली ओपन होते हैं ड्यूडेनम में, द नेम इज द डक्ट ऑफ सैंटोनी। डक्ट ऑफ सैंटोनी इज अ नेम। ओके, यहीं पे लिख देते हैं, वो डक्ट जो डायरेक्टली ओपन इनटू ड्यूडेनम। ओके, ये डक्ट देखिए डायरेक्टली ओपन हो रही है। बाकी डक्ट्स जो है छोटी छोटी, जो एसिनी से अटैच्ड हैं, वो आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट में पहले ओपन होंगी, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से जाएंगे आपके कंटेनिंग सब्सटेंस ड्यूडेनम पार्ट में। ओके, यानी जो आपके एंजाइम्स है। ओके, दिस वन इज, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, सैंटोरिनी। डक्ट एंड सैंटोरिनी इज अ डायरेक्टली ओपन। बहुत सारी और भी डक्ट्स होंगे, यहाँ डायग्राम में मैं मेंशन नहीं है, बहुत सारी और भी डक्ट्स होंगे जो कि डायरेक्टली ओपन हो जा रहे हैं, जिसमें एक्नी से अटैच नहीं है, ये एसिनी से एरिया अटैच नहीं है, वो डक्ट्स है। ओके, अब आ जाइए, दिस वन इज एक्सेसरी डक्ट। के ये डक्ट अगर नहीं भी हो तो भी काम चलेगा, बाकी सारी मेन डक्ट होनी चाहिए, बट इट्स अ प्रेजेंट के डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन जो है, ये जो आपको जितनी छोटी छोटी डक्ट्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन्स। ओके, दिस वन कंबाइंड विद द पैनक्रियाटिक डक्ट के, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइंड होती है। दिस वन कंबाइंड विद पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन होती है। नेम इज अ विल्सन, याद रखना, विल्सन। ओके, अब आ जाते हैं, ये आपका कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। दिस वन इज अ ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। ओके, यहीं पे मेंशन करते जाते हैं नेम ऑफ द एंजाइम्स, ये आपको याद होने चाहिए। अभी आगे भी इसका यूज आएगा, तब वन बाय वन हम इसको कंसीडर करेंगे कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ओके, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन,
एंड दिस वन इज़ अ प्रो एंजाइम होते हैं ये, अभी एक्टिवेट कैसे होते हैं वो भी बताएंगे आपको। प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज होता है एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी इसमें होता है। पैनक्रियाटिक amylase and DNAs, RNAs, okay. DNAs, RNAs and some pancreatic lipase, yes, pancreatic lipase, ठीक। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं आपकी आसानी से रिलेटेड हैं, आसानी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोक्राइन पार्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, नेचर कैसा होता है इसमें, जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम्स प्रेजेंट है। pH is 8.4, दिस वन इज अल्कलाइन इन नेचर। ओके, जो भी फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक से आ रहे हैं, दिस वन इज एसिडिक इन नेचर, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज, अगर ये सपोज दैट ये हमारा ऑर्गन नहीं होता, आपके स्टमक से जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, दिस वन इज अ हाईली एसिडिक कंपोनेंट्स। ओके, उसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट मिक्सिंग होगा, यस, क्योंकि HCl का सीक्रेशन आपके स्टमक में होता है। तो अगर, और स्टमक में तो हमारी म्यूकस लाइनिंग है जो कि HCl से स्टमक को प्रिवेंट करती है, बट क्या ये म्यूकस लाइनिंग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है? नहीं है। तब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर इसमें पैनक्रियाटिक जूस मिक्स नहीं होगा, इट्स द डैमेज टू द योर इंटेस्टाइन को ही डैमेज कर सकते हैं, बिकॉज इज द हाई एसिडिक कंटेनिंग पार्टिकल्स। ओके, तो अब ये जो है पैनक्रियाटिक जूस क्या काम कर रहा है, दिस वन मेक द नेचर या मीडियम एज अ अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को एंड मेक द मीडियम अल्कलाइन। ओके, क्लियर। ये काम बाइल भी करता है, बाइल देखिए यहाँ से आ रहा है, बाइल भी मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, बाइल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन आ जाइए, ये जो है आपकी दिस वन, कितना पैनक्रियाटिक जूस पर डे प्रोड्यूस होता है, दिस वन इज अ 500 to 800 ml। ओके, पैनक्रियाटिक जूस जो है आपका, दिस वन प्रोड्यूस 500 to 800 ml पर डे। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसके फंक्शन क्या क्या है, दिस वन क्या फंक्शन करेगा, फर्स्टली ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, दिस वन इज एक्ट लाइक एज द, ये सारे क्या है, हार्मोन्स हैं, तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ये किस किस का डाइजेशन, अमाइलेज जो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज इज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट, DNAs का डाइजेशन, RNA का डाइजेशन एंड डिसोसिएशन होगा यहाँ पे कंपोनेंट्स का। एंड दिस वन लाइपेज जो कंटेन है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ योर फैट्स कंटेनिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इतने सारे का यहाँ पे डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, बट दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपका कौन सा पार्ट बचा हमारा, दिस वन islet of Langerhans, islet of Langerhans like as that endocrine part of your pancreas। एंडोक्राइन पार्ट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 3 टाइप की सेल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ये दिस वन इज अ अल्फा सेल and green color से denoted is a beta cells and this one is a blue color is a delta cells। 3 टाइप की सेल्स हैं। अल्फा सेल is a responsible for alpha cells, this one responsible for secretion of a glucagon, ग्लूकागोन क्या करता है, वैन जब हमारी बॉडी में
ग्लूकोज का अमाउंट कम होने लगता है, दिस वन ये हमारी अल्फा सेल से रिलीज होने लगता है टू इन्हांस द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस करने के लिए, यानी ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज का कन्वर्जन करने के लिए। ओके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा एंड अनदर फंक्शन परफॉर्म करेगा कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन समथिंग, ताकि आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट मेंटेन हो सके। तो अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागोन हार्मोन्स, बीटा सेल से रिलीज होते हैं आपका इंसुलिन। इंसुलिन ये सुना होगा आपने, आपको पता है इसके बारे में। दिस वन इज द एंटी हार्मोन्स ऑफ द ग्लूकागोन। क्या करता है दिस वन? रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल और मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल कह सकते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तभी इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ओके, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर आपके मसल्स में चले जाते हैं, द काइंड ऑफ प्रोटीन्स, एंड फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड इसको आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर रहता है। दैट मीन्स आपका शुगर का अमाउंट डिसोसिएट कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है। दैट वन मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दिस वन इज योर इंसुलिन। ओके, एंड बीटा सेल के बाद आते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल्स जो है दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन नाम से ही क्लियर है, स्टैट करना, रोकना। सोमैटोस्टैटिन, दिस वन इज द एंटी हॉर्मोन्स ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। ओके, दिस वन रेगुलेट द ग्रोथ हॉर्मोन्स। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ग्रोथ हॉर्मोन्स? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट्स रेगुलेट द ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आपका पैनक्रियाज जो है आपका डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, अदर फंक्शन में भी हेल्प कर रहा है। दिस वन एक्ट लाइक एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, इंटेस्टाइन में हमने देखा था इनर पार्ट में आपका क्या प्रेजेंट है? विलाइज प्रेजेंट है ना। विलाइज जो है दिस वन ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एट द बेस ऑफ विलाइज जहाँ पे अटैच हो रहे हैं। दिस वन इज द एरिया ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन। क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन्स में ऐसी सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें पेनिथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी अर्जेंटाफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका सल्कस एंटेरिकस का फॉर्मेशन करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्कस एंटेरिकस? सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, दिस वन इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। ओके, दिस वन इज इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइनल एंजाइम, जूस एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया सकस एंटेरिकस, जिसको हम इंटेस्टाइन जूस कहते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, तो आपको इसका टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं आपका ये जो विलाइज है, दिस वन ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ से ये विलाइज आपका स्टार्ट हो रहा है, द एरिया इज अ ब्रूनर ग्लैंड्स, यानी कि ड्यूडेनम पार्ट की बात कर रहे हैं हम। ड्यूडेनम पार्ट में सिचुएटेड जो ग्लैंड है, द नेम इज द ब्रूनर्स ग्लैंड, याद रखना, नेम इज अ ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। दिस वन ये आ जाते हैं एरिया, दिस वन इज द एरिया ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्विन। ओके, याद आया आप लोग को? क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन हमने देखा था इंटेस्टाइन जब पढ़ा था। तो यहाँ पे दो टाइप की सेल्स हैं आपके, एक तो है आपकी पेनिथ सेल्स, दूसरी है आपकी अर्जेंटाफिन सेल्स। तो दो कलर यहाँ पे मैं डिनोट कर रही हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज योर पेनिथ सेल्स, जो रेड कलर से बनाए हैं मैंने। ओके,
This one is a Paneth cells. This one is a Paneth cells, and here Argentafin cell. One Paneth cells and Argentaphils. Okay, Argentaphil cells, Argentafin cells. ओके अब ये जो दोनों सेल्स हैं, दिस वन रिलीज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सकस एंटेरिकस, यानी इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आपके इसमें से रिलीज होंगे, एंजाइम से रिलीज होंगे। अर्जेंटाफिल सेल्स क्या करते हैं? अर्जेंटाफिल सेल्स दिस वन पेनिथ सेल में, पहले मैं आपको कुछ कंटेंट बता देती हूँ। दिस वन एक्ट लाइक एज अ एंटीबैक्टीरियल सेल्स। ओके, ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। जितने भी बैक्टीरियल कंपोनेंट्स अब बचे हैं हमारे फूड पार्टिकल्स में, उसको एंगल्फ करने का काम करते हैं। दिस वन इज अ फैगोसाइटिक इन नेचर। ओके, दैट फैगोसाइटिक वर्ड जहाँ पर आ जाता है समझ जाएंगे। दिस वन इज एंटी माइक्रोब्स, एंटी बैक्टीरियल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड अर्जेंटाफिन सेल्स, दिस वन रिलीज 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमीन्स, इसको रिलीज करते हैं। दिस वन इज अ 5-हाइड्रोक्सी, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैंने, इज अ 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ओके, इसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। आपका कहाँ सिचुएटेड है? एट द एरिया ऑफ ड्यूडेनम। ब्रूनर्स ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द एरिया ऑफ ड्यूडेनम। ओके, ये भी सम टाइप्स के गैस्ट्रिक जितने भी आपके कुछ टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ये एंजाइम्स जो रिलीज करता है। इसके बाद आ जाते हैं आपका कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का जो है वो भी नेचर अल्कलाइन होता है। नेचर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, दिस वन इज अ 7.8। कितना हमारी बॉडी से पर डे प्रोड्यूस हो जाता है? 2000 to 3000 ml। दैट वन इज कॉल्ड 2 to 3 लीटर पर डे कह सकते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखिए बहुत सारे टाइप के इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन देखते जाते हैं। माल्टेज, सुक्रेज, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपका यहीं पे कॉज होना है। सुक्रेज, माल्टेज, फ्रक्टेज, ओके, एंड उसके बाद एंटेरोकाइनेज, ओके, एंड secretin present here, sucrase, fructase, lactase, okay, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, एंड मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है लैक्टेज, एंड अल्फा डेक्स्ट्रेज। अल्फा डेक्स्ट्रिन बन गया था ना हमारे माउथ में, उसको कौन डिसॉल्व करेगा? अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज प्रोड्यूस होगा। एंटेरोकाइनेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, न्यूक्लियोपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन क्या है आपका इस इंटेस्टाइनल जूस का। ओवल और कंप्लीट डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितने भी पार्टिकल्स आपके बचे हैं, डिसोसिएट हुए हैं, उन सबको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आपके सकस एंटेरिकस का है, यानी इंटेस्टाइनल जूस का है। ओके, तो आज यहीं तक, एंड नेक्स्ट के लिए आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, जो आपको बताने हैं नेक्स्ट टाइम। दिस वन, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे लास्ट क्लास में कि कौन सी ऐसी सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि जिसका सिक्रेशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम सिक्रेशन इज ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन जो ग्लैंड करती है
नेम इज द योर maxillary gland. Okay, this one is your first one हमने देखा था parotid gland, next one is a submaxillary gland, is also called submandibular gland, and then sublingual gland. Okay, submaxillary gland जिसको हम your is called submandibular gland. Okay, submaxillary सबसे ज़्यादा secretion करती है आपका salivary या saliva का secretion करती है. Okay, इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कौन सा ऐसा एरिया है आपका इंटेस्टाइन का, ठीक है, जहाँ पे जो एरिया एंड ऑफ विलाइज मिलता है उसको क्या बोलते हैं. दिस वन इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वेन. ओके, दिस वन. एंड आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 15 years ओल्ड चाइल्ड का, क्या फॉर्मूला होगा, डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, डेंटल फॉर्मूला दिस वन इज अ 2 1 2 2 2 1 2 2. ओके, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 2. मोलर फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंट होते हैं एंड द थर्ड मोलर जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं, दिस वन प्रोड्यूस आफ्टर द 17 या 18 to 25 के बीच एज में प्रोड्यूस होता है. तो हम डेंटल फार्मूला जितना भी आएगा आपका 17 से नीचे जितना भी पूछा जाएगा, 13 years पूछा जाए, 12 years पूछा जाए, आपका फार्मूला यही रहेगा. ओके, एंड दिस वन इज अ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. ओके, दिस वन इज अ डेंटल फार्मूला. टोटल टीथ काउंट कर लो कितने हो गए आपके, 6 7 7 7 into 2, दिस वन 14 into 2, टोटल आपके कितने हो गए 28. ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन.